डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट ओर से किस तरह से होता है, कितने तरह का उसमें प्रोसेस है, उसको हम बताने जा रहे हैं। बॉक्साइट और एल्युमिनियम का एक और होता है जिससे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आसानी से एवं कम खर्च में हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ओर को कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि ओर्स आर हीटेड बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इससे क्या होता है कि उससे जो भी वोलेटाइल मटेरियल ओर के साथ होता है वो बाहर निकल जाता है। Al2O3 कैल्सिनेशन। इसके बाद हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस को तब अपनाते हैं जब बॉक्साइट ओर में FeO मतलब आयरन ऑक्साइड फॉर्म में इम्प्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट हो। तो होता क्या है इसमें कि हम लोग ओर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। इससे क्या होता है कि FeO जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाता है और हमारा रोस्टेड ओर मिल जाता है विद Fe2O3। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला जो प्रोसेस होता है वो लीचिंग प्रोसेस होता है। तो लीचिंग के लिए 3 तरह का प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। वो कंडीशन डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है और उसका नेचर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। सेकेंड हॉल प्रोसेस एंड थर्ड जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरपेक्स प्रोसेस। जब हम लोग लीचिंग कर लेते हैं तो लीचिंग के बाद जो ओर प्राप्त होता है उससे जो भी उसके साथ इम्प्यूरिटीज होती है बाहर चला जाता है। अब हम लोग का जो प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं जिससे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस। Al2O3 हमारा मिल गया। अब हम इसको रिड्यूस कराते हैं और रिडक्शन जिस प्रोसेस के अंदर कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं हॉल हाइलाउट प्रोसेस। सॉरी, हेराल्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि एल्युमिनियम मिल जाता है। अब हम लोग को प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं हूप्स प्रोसेस। हूप्स प्रोसेस। तब हमारा एल्युमिनियम जो होता है प्योर स्टेट में प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लें कि सबसे पहले बॉक्साइट ओर का कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन के बाद रोस्टिंग प्रोसेस को तब अप्लाई करते हैं जब उसके साथ आयरन ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट हो। इसके बाद हम लोग क्या उसको लीचिंग करते हैं। लीचिंग प्रोसेस डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का इम्प्यूरिटीज है, उसका नेचर क्या है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके आधार पर हम लोग 3 प्रोसेस से लीचिंग करते हैं। लीचिंग के बाद जो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है उसे ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन कहलाता है और इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए मतलब रिडक्शन प्रोसेस में हॉल हेराल्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब हमारा रिड्यूस्ड एल्युमिनियम मिल जाता है तो उसके बाद प्यूरिफिकेशन करते हैं जिससे हमारा प्योर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि बेयर प्रोसेस क्या है। बेयर्स प्रोसेस को तब अप्लाई करते हैं जब
बॉक्साइट ओर के साथ आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयरन लार्ज स्केल में प्रेजेंट हो एज इम्प्यूरिटीज। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बॉक्साइट ओर को डालते हैं। इसमें हम लोग 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री से होता है। इससे हमारा NaAlO2 बन जाता है, सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको छान कर हम लोग अलग कर लेते हैं। तब हम लोग को हाइड्रोलाइज करने की जरूरत पड़ती है, एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि पीएच को मेंटेन रहता है। इससे क्या बनेगा कि अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, छान कर सुखा लेते हैं और सुखा कर उसको करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। यही प्रोसेस है जिसको हम लोग बेयर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सेकेंड प्रोसेस जिसको हम लोग हॉल प्रोसेस कहते हैं। हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब बॉक्साइट ओर के साथ आयरन का ऑक्साइड और सिलिका, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड सिलिका SiO2 दोनों इम्प्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्साइट ओर को ये सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराएंगे तो हमारा बन जाएगा NaAlO2 बनता है। इस NaAlO2 को हम लोग हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaAlO2 प्राप्त होता है, जिसको हम लोग करीब करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वार्म करते हैं। तो वार्म करने के बाद ये हमारा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को छान कर अलग करके हम लोग जब हीट करेंगे तो हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर से देख लीजिए, हॉल प्रोसेस में क्या करते हैं, बॉक्साइट ओर को लेते हैं, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कराएंगे, इसे सोडियम मेटालुमिनेट NaAlO2 बनता है। फिर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो सॉल्यूशन के रूप में NaAlO2 बन जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्यूशन को वार्म करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसको छान कर अलग करके हीट करते हैं तो हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। थर्ड जो प्रोसेस है जिसको हम लोग सरफेक्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, सरफेक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब सिलिका इम्प्यूरिटीज के रूप में बहुत लार्ज स्केल में प्रेजेंट हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बॉक्साइट ओर को SiO2 एज इम्प्यूरिटीज इन लार्ज स्केल, याद रखना है। अल्युमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट ओर को हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ हम लोग हीट करेंगे तो हमारा अल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। अल्युमिनियम नाइट्राइड जब हम इसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमारा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बन जाता है। इसको हम लोग छान कर अलग करके हीट करेंगे तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। फिर से देख लें थोड़ा सा, सरफेस प्रोसेस का इस्तेमाल तब करेंगे जब सिलिका ज़्यादा अमाउंट में इम्प्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट रहे। इसमें अल्युमिनियम ऑक्साइड को नाइट्रोजन और कार्बन के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। उस अल्युमिनियम नाइट्राइड को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को छान कर अलग करके गर्म करेंगे तो अल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है और अमोनिया गैस भी बनता है, जिसका हम लोग
इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिलिका जो होता है SiO2 जो होता है इसके साथ इम्प्यूरिटीज के रूप में जो प्रेजेंट रहता है वो Si प्लस CO2 के रूप में ये भी बाहर और Si भी बाहर। इस तरह से SiO2 भी अलग हो जाता है, हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। अब हम लोग रिडक्शन प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग Na3AlF6 प्लस कैल्शियम फ्लोराइड का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। ये 3 काम करता है। एक काम करेगा कि कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, दूसरा काम क्या करता है, विस्कोसिटी को कम कर देता है, और तीसरा अल्युमिनियम ऑक्साइड के फ्यूजन टेम्परेचर को भी कम कर देता है। इसीलिए हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन के रूप में हम लोग Na3AlF6 और CaF2 का एज इलेक्ट्रोलाइट अलग से ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये अल्युमिनियम प्लस 3O2 माइनस के रूप में कन्वर्ट करता है। ये Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अल्युमिनियम एट कैथोड जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है, चूंकि एनोड जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है, तो कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO प्लस 2E या प्लस CO2 प्लस 4E ये एट एनोड ये बनता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कार्बन के साथ चूंकि ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमेशा हम लोग को एनोड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इससे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त कर लेते हैं आफ्टर रिडक्शन। अब हम लोग का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग हुप्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग का जो एल्युमिनियम बनता है प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। इस प्रोसेस में आयरन का सेल होता है जिसमें कार्बन की लाइनिंग किया हुआ रहता है। इसमें एनोड के रूप में इम्प्योर एल्युमिनियम होता है जो बॉटम लेयर में बनेगा। कैथोड जो होता है वो प्योर एल्युमिनियम का रहता है जो कि ऊपर रहेगा, और मिडिल लेयर में Na3AlF6 प्लस BaF2 रहता है। BaF2 मिडिल लेयर में रहता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एल्युमिनियम जो होता है मिडिल लेयर से अपर लेयर में चला जाता है और एट कैथोड डिपोजिट हो जाता है, एंड लोअर लेयर से एल्युमिनियम Al3 प्लस 3 के रूप में मिडिल लेयर में चला जाता है। इस तरह से इस सेल में 3 तरह का लेयर बनता है, सबसे ऊपर का लेयर, बीच वाला लेयर और सबसे बॉटम लेयर होता है। एक चीज और हम लोग को ध्यान देने की बात है कि इसमें हम लोग जो एल्युमिनियम बनता है अपर लेयर में, उसके ऊपर हम लोग कार्बन डस्ट के रूप में बराबर छिड़कते रहते हैं। इसका कारण होता है कि इतनी शाइनिंग निकलती है जिससे आंख खराब होने का डर रहता है, और दूसरा हीट को लॉस होने से भी कार्बन क्या करता है, बचाता है। बस यही एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर बॉक्साइट कोर है। अब हम लोग सेकेंड जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक सल्फाइड से किस तरह से होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ZnS जिसको हम लोग जिंक ब्लेंडे भी कहते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सल्फाइड ओर का
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करेंगे बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस ZNS। इसके बाद हम लोग रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग में क्या होता है कि जिंक सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर जाता है आफ्टर रोस्टिंग। ये जो रिएक्शन होता है ZnO प्लस SO2 का फॉर्मेशन होता है। ये जिंक ऑक्साइड जो बना, इससे ऑक्सीजन को हटाना जरूरी होता है, तब हमको जिंक मिलेगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन के द्वारा हम लोग रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि Zn हमारा मिल जाता है ZnO प्लस C Zn प्लस CO2। याद रखना है कि हमेशा हम लोग कार्बन का ही इस्तेमाल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड से कार्बन जो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक का फॉर्मेशन करता है, उसमें कार्बन जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करता है, उसमें ये का उसका डेल्टा जी का वैल्यू, मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन, तो इसमें दो तरह का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, चाहे हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में प्योर जिंक हमको मिल जाता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो अप्लाई करते हैं, उसमें एनोड जो होगा इम्प्योर जिंक का होगा, कैथोड जो बनेगा वे प्योर जिंक का होगा, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग जो रखते हैं वो ZnSO4 होता है। हम लोग ये देखते हैं कि Zn2 प्लस 2E, Zn2 प्लस 2E Zn, ये होगा कैथोड पर और ये होगा एनोड पर। इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक सल्फाइड से करते हैं। बस आज इतना है।